एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। आज हम सीखेंगे कि क्या होता है इसके अंदर बेसिकली, क्योंकि इसी के हेल्प से हमें अगला टॉपिक हमें क्या है कॉर्लोस लॉ, उसे हमें पूरा स्टडी करना है। सो मैं बताती हूँ, पहले स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे मांगो चलो मैंने क्या लिया, एक एक्वस NaCl ले लिया, ठीक है, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हो आप इसे ना, बिकॉज फुली डिसोशिएट हो जाता है। तो इसके अंदर दो इंटरेक्शंस होती हैं, दो तरीके की इंटरेक्शन होती है। एक तो होती है आपकी आयन आयन इंटरेक्शन और एक होता है आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन। दो तरीके की आपके इसके अंदर क्या होती है, एक मिनट गाइस, हाँ जी, एक तो होती है आपकी आयन आयन, एक होती है आपकी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। दो तरीके की आपकी क्या होती है इसके अंदर इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है। जो आयन आयन इंटरेक्शन होती है वो उसके अंदर वो होता है आपका सॉल्यूट्स के अंदर, इसके अंदर सॉल्यूट इंटरेक्शन होती है। इसके अंदर क्या होती है, आपके जो सॉल्यूट्स हैं उसके अंदर ही इंटरेक्शन हो जाती है। पर जो आयन डाइपोल होता है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में होती है। इसके बीच में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में होती है, और यहाँ होती है आपकी सॉल्यूट के बीच में होती है, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों में क्या हो जाती है आपकी जब इंटरेक्शन हो जाता है तो इसका मतलब कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, पहले आयन जितने आपके दूर दूर होंगे, जितना आपका क्या होगा, आयन्स आपके डिसोशिएट होंगे, इतने ही आपकी कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। बट इफ द आयन्स इज मेकिंग द इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन करना स्टार्ट हो गए, दैट मीन देयर विल बी अ लॉस ऑफ कंडक्टेंस, वहाँ पे कंडक्टेंस आपका अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहला स्टडी करते हैं आपका, दैट इज कॉल्ड आयन आयन इंटरेक्शन। उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। कैसे हम इसको पढ़ेंगे, मान चलो आपके पास क्या है, एक बीकर है, उसके अंदर आपके दो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड्स, ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के लिए होते हैं, ठीक है। जितना भी मैं चीज़ पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तो पता ही होगा। बाहर मैंने क्या लगाई हुई है, बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। ये मैंने बैटरी अटैच की। अब ध्यान रखना, ये तो आपको बैटरी के अकॉर्डिंग आपके कैथोड एनोड चार्जेस आएंगे, ठीक है। ये आपका कैथोड हो गया, यहाँ पे आपका कैथोड, ये हो गया आपका एनोड। अब मेरे पास क्या है, जो सोल्यूशन है इसके अंदर, कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला सोल्यूशन है, इसको NaCl। तो Na होगा जो उसको प्लस आयन, उसके आसपास क्या होंगे आपके क्लोरीन नेगेटिव आयन्स होंगे, ठीक है जी भाई, कोई बात नहीं। ये जब है जब आपका कोई भी बैटरी चार्ज नहीं की गई है, बैटरी चालू नहीं की गई है। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना आपका आयन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इसके अंदर, क्या है आपका आयन एटमॉस्फेयर है इसके अंदर, और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या है आपका स्फेरिकल या फिर सिमेट्रिकल आप शेप कह दो इसकी। इसका हमसे क्या होता है, यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाता है, म्यू नॉट फोर्स आप यहाँ जो नेट फोर्स निकल के आता है वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर हम बैटरी चालू करते हैं तो बैटरी चालू होने की वजह से क्या होता है इसके अंदर, तो जैसे मान के चलो यहाँ पर आपको फिर से मैं बना देती हूँ, उसको इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर क्या हुआ है, आपकी बैटरी अटैच है, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो आपका एनोड पे सिंपल सी बात है, ये कैथोड है आपकी, है ना। तो आपको पता होगा एनोड पे क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। NaCl है, तो जो NaCl के आसपास जो क्लोरीन थे वो क्या करता है, क्लोरीन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जब नेगेटिव की तरफ यहाँ क्लोरीन आना स्टार्ट हो जाएगा, अब नेगेटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो गया। अब वो क्या करेंगे, एक सिंपल सी बात, पहली चीज़ तो ये कि आपका डिस्टॉर्टिक शेप बन गई, डिस्टॉर्टेड हो गया, सिमेट्री है ना, ख़राब हो गई सिमेट्री। साथ साथ में इसको मैं एसिमेट्रिक भी कह सकती हूँ, ठीक है। जिसका आंसर क्या होगा, आपका आयन जो एटमॉस्फेयर था, क्लोरीन नेगेटिव आयंस थे इसके अंदर, इसका आंसर क्या होगा, जो क्लोरीन नेगेटिव आयंस थे वो क्या करेंगे, यहाँ पे इकट्ठे हो गए, बहुत सारे इकट्ठे होने से क्या करते हैं, जो Na+ आयंस है उन्हें भी अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचना, नेट फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक बात बताओ, जब आयंस आपके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसका आंसर क्या होती है आपकी, ड्यू टू दिस यहाँ पर क्या होता है आपका, इस इफेक्ट, जो ये इफेक्ट लगता है ना कि डिस्टॉर्टेड हो जाती है आयनिक स्फेरिकल चीज़ें आपके यहाँ पर, एसिमेट्रिक इफेक्ट इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक इफेक्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, क्या होता है, आपकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, आपका जो क्लोरीन नेगेटिव आयन है या फिर जो Na+ आयन्स हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं, ड्यू टू विच मोबिलिटी ऑफ Na+ आयन्स डिक्रीज, इट्स कॉल्ड द एसिमेट्रिक इफेक्ट। अच्छा जी, वो कहता है कि वहाँ पर क्या होता है, आपकी कंडक्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज क्यों होता है कंडक्टेंस, एक बार बताओ कि जितने इसके अंदर आयन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट होंगे, खुले खुले प्रेजेंट होंगे, वो इतना ही अच्छा मूव कर पाएंगे, जितना मूव अच्छा कर पाएंगे, मोबिलिटी अच्छी होगी। और आपको पता होगा मोबिलिटी मतलब क्या है, मोबिलिटी का काम क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो क्या करते हैं, जो आयन्स
हैं वो मूव करते करते हुए अपना चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, मूव होते होते। अगर मोबिलिटी ही कम हो जाएगी, मोबिलिटी कैसे कम हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, Na+ आयंस की तरफ खींच रहे हैं, तो मोबिलिटी कम हो गई Na की, और इसकी मोबिलिटी कम होती है, दैट मीन किसी भी आयन की मोबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर कंडक्टेंस लो हो रहा है, इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट। आया समझ में, आया समझ में गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये क्या हमें बताती है कि जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन है उसके अंदर क्या होता है आपका कोलिजन बिटवीन हाइड्रेटेड आयन बिकॉज ऑफ देयर इफेक्टिव चार्ज मोबिलिटी ऑफ आयन। यहाँ पर क्या होता है मैं आपको जनरली बता दूँ कि जैसे मान चलो आपके पास एक कैटायन है, ठीक है, प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्या होगा जनरली ये आपका हाइड्रेटेड आयन्स के अंदर होता है, वाटर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर आपका वाटर होगा तो आपका ऑक्सीजन ऐसे अटैच होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है जो आपका ये नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर, ठीक है, यानी क्लोरीन नेगेटिव ले लो तो क्लोरीन नेगेटिव की तरफ ज़्यादा अटैच होंगे, तो ऐसे शेप बन के आ जाएगी आपकी, हाँ ऐसी शेप बन के आएगी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे आपके क्या होंगे H2 प्रेजेंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ डाइपोल। तो जिस कारण से क्या होता है जो भाई ये होना तो इतना साइज़ का था चाहिए था, पर हाइड्रेटेड आने जिसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, ये होगा एनायन के लिए। साथ ही कैटायन के लिए, कैटायन में क्या डाइपोल वो ऐसे बन के आ जाता है ना, यहाँ पर आपको क्या होगा HO नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, या कैटायन है तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अटैक होगा, तो कुछ ऐसी शेप बन के आती है। इसका इसका साइज़ इंक्रीज होता है, आयंस का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कोलिजन्स इनके बीच में बहुत ज़्यादा होगा साइंस। बट जैसे ही आप इस बीकर के अंदर ये आयंस प्रेजेंट होंगे, कोई भी हाइड्रेटेड वाटर के साथ ही प्रेजेंट होंगे, कोई NaCl था आपका यहाँ पर किसी वाटर के साथ प्रेजेंट है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स उसके साथ में आसपास क्या बनेंगे, डाइपोल मूवमेंट बनाएंगे, डाइपोल क्रिएट करेंगे, डाइपोल क्रिएट होने तो एक इमेज बन के आती है, एक फिगर बन के आती है, जिसके कारण से क्या हो जाता है आपका जो कैटायन आयन है उनके साइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर उनके किसी भी साइज इंक्रीज होंगे जिसका मतलब उनके बीच में कोलिजन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, अगर कोलिजन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब उनकी मोबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब मोबिलिटी कम हो गई दैट मीन देयर इज आल्सो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं इफेक्टिव साइज बढ़ जाता है, और इफेक्टिव साइज बढ़ने से मोबिलिटी ऑफ आयंस कम हो जाती है, जिस कारण से आपकी कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाती है। और इसी इफेक्ट जो इफेक्ट लगता है इस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के नाम से हम क्या कर जानते हैं इसको, आई थिंक आपको समझिए आ गया होगा। ओके, अब जो मेन टॉपिक ये जो मुझे बताना था, किस लिए बताना था कि बिकॉज मुझे एक टॉपिक सिखाना है दैट इज ऑल कोहरलॉस लॉ। क्या सिखाना है मुझे, दैट इज ओके तो हम क्या सीख रहे थे, हम सीख रहे थे कोहरलॉस लॉ। कोहरलॉस क्या एक्सप्लेन करता है, मैंने आपको सिंपल चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी कोहरलॉस लॉ आ रहा है तो वहाँ पर मोबिलिटी ऑफ आयंस की ज़्यादातर बात होती है। कैसे बात होती है कि मान लो आपके पास क्या था, कोई Na+ आयंस थे, नेगेटिव आयंस प्लस नेगेटिव आयंस तो इसमें टूटेंगे, वो आपने क्या किया, इसका डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन होने की वजह से क्या हुआ, आयंस और दूर दूर हो गए। अब आयंस क्या हो गए आपके, दूर दूर हो गए, सिंपल सी बात है। फिर आपने क्या किया, इतना डाइल्यूशन कर दिया आपने, एक तरीके से इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपने किया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन होने की वजह से क्या होता है, आयंस आपको बहुत दूर दूर हो जाते हैं, आयंस की जो आपकी बीच की डिस्टेंस है वो बहुत दूर दूर हो, वो भी इनफाइनाइट हो जाती है। अब इस कारण से मैं कह सकता हूँ अगर वो आयंस बहुत दूर दूर हो गए तो यहाँ पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम की चीज़ तो लगेगी ही नहीं, भाई दूर इतनी हो जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तो नाम ही नहीं होगा इसके अंदर। अच्छा जी, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गई, आयंस दूर दूर हो गए, इसका मतलब कह सकते हैं उसकी मोबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। भाई आयंस के अंदर बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा बीच में, तो अपने आप पे फ्रीली मूव करेंगे। अगर मोबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो आपकी कंडक्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। आपके क्या होंगे, आयंस बहुत ज़्यादा ही फार अपार्ट हो जाएंगे, आयंस के जगह फार अपार्ट उससे तो बहुत भी हो जाएंगे। साथ ही साथ में अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रोलाइट की क्या भाई एक आइडेंटिटी थी कि उसके अंदर NaCl प्रेजेंट है। अब वो आयंस के अंदर टूट गया, ब्रेक हो गया, देन इट्स कॉल्ड डिसोशिएटेड। अब उसकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी। इसका मैं कह सकती हूँ कि भाई अब हमें क्या पता है वो आयन किसका है, Na किसका हो सकता है, Na किसी का भी हो सकता है, Cl किसी का भी हो सकता है। हम तो देखेंगे कि NaCl का हमें पता थोड़ी, हमें तो बस Cl पता है और Na+ पता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो अपनी आइडेंटिटी को भी क्या कर देता है, इलेक्ट्रोलाइट खो देता है।
नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल आयंस आइडेंटिटी अराइजेज की। सिंपल सी बात है भाई, अगर इलेक्ट्रोलाइट अपनी आइडेंटिटी खो देगा तो जो आयंस बने पड़े हैं उनकी कुछ ना कुछ इंडिविजुअल्स आपकी खुद की उनकी कुछ ना कुछ एक तरीके से क्या निकल के आएंगे, आइडेंटिटी निकल के आएंगे भी, एन ए कुछ है, सी एन नेगेटिव कुछ चीज़ें हैं, ऐसे करके हम उसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होने की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ कंडक्टेंस भी तो होगी ना आयंस की। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम क्या कहते हैं, उनकी कुछ ना उसको जो उनका जो कंडक्टेंस आता है उसे हम डिनोट करते हैं ऐसे करके। इसे हम कहते हैं आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के नाम से भी हम इसे क्या करते हैं जानते हैं। किसके नाम से? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के नाम से इसे हम जानते हैं। दूसरा नाम इसे हम कह देते हैं दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस। दोनों के नाम से हम इसे क्या करते हैं जानते हैं। आया समझ में? या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि एक इस टाइम की कंडक्टेंस जब आपका क्या हो, जब आपका डाइल्यूशन आपका इन्फिनिटी किया गया हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपका किया गया हो उसके अंदर। ठीक है, जब आपका क्या करते हैं, जो आपकी कंडक्टेंस होती है उस टाइम को हम लिखते हैं मोलर कंडक्टेंस, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। आया समझ में? आया समझ में? ओके गाइस, अब मैं देखूंगी इसको किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम बात करते हैं या फिर वीक। तो भाई इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जान लिया तो हम एक बार हम स्ट्रॉन्ग के लिए तो हमने पढ़ चुके हैं, हम देखते हैं कि भाई वीक के लिए क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग के लिए हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग, मैं भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें उसको हम लिखेंगे कैसे इस चीज़ को। तो देखो यहाँ पर क्या था आपका HCl मांगते तो H+Cl नेगेटिव, तो मोलर कंडक्टेंस HCl की थी वो बराबर किससे होगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H+ एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोरीन नेगेटिव। सिमिलरली आपका किसके लिए होगा, Na2SO4 के लिए 2Na हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान है आयंस के भी जो नंबर ऑफ आयंस है वो भी इंक्लूड, 2Na है तो यहाँ पर 2N ये ऐसे हो जाएगा। आया समझ में? अच्छा जी ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, ये CH3COH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस आयंस ऑल are very far apart, hence there will be no backward reaction, that is why weak electrolyte behave as strong। अच्छा जी, अब देखो ये क्या कहता है कि भाई हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ लिया कि मैम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के तुम क्या करते हैं, अटैच कर दे, दोनों को ऐड कर देते हैं एंड फाइनली वी गेट आयंस। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे करेंगे, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या करेंगे, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात आती है तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, आपको पता होगा भी मैंने कहा कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैंने जैसे इसके अंदर एग्जांपल भी आपका CH3COH था, वो आपका डिसोशिएट हो गया CH3COH पर। फिर हमने देखा कॉर्लोस लो तो आपको सिंपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था, हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ा था तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के भी होना चाहिए था। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखना आपको, यहाँ पर क्या होता है जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हो तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर आयंस बहुत दूर हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। अब वो दूर हो गए तो पास तो आ ही नहीं पाएंगे। अब पास होने की वजह से तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है ना स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, पास तो वो जब आएंगे भाई, जब पास ही नहीं होंगे तो रिएक्शन बैकबार तो जाने से नहीं रही। इसका मतलब क्योंकि एक बार आयंस टूट गया तो टूट ही गया है ना, तो एक तरीके से वो क्या करना, बिहेव करना स्टार्ट करने लगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट काम करना स्टार्ट कर दिए। तो इसका मतलब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही इसके बेसिस पर भाई, जिस बेसिस पर कि डाइल्यूशन आपका इनफाइनाइट हो जाता है, बट जस्ट फॉर दिस बेसिस वी मेक द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज डिफरेंट फॉर बोथ। ठीक है, हम इसको जैसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के पढ़ते थे कि एडिशन कर देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आयंस की, ऐसे यहाँ पर भी हम एडिशन कर लेंगे दोनों को। आया समझ में? नेक्स्ट एक इक्वेशन आती है दिस इज कॉल्ड डेबिये-हकल-ओंग-सेगर इक्वेशन। ये क्या हमें समझाती है कि भाई हमने क्या देखा, वी हैव स्टडीड कि जो लैम्डा एम है आपका, क्या जो आपका लैम्डा एम है वो लैम्डा एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब बन जाता है आपका, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होता है आपका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है। भाई ठीक है, आ गए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसे चेक कैसे करें, लेट चेक कि वो होता कैसे है। अच्छा जी, चेक करते हैं। हमने सीखा कि जब हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी की निकालते हैं, है ना, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब मैंने किसी की निकाली तो भाई ये तो आपकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर थी। ठीक है, तो जब हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखा है, हमने डाइल्यूशन किया, उस टाइम पर ही हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट्स हमको दिखे होंगे। एक इफेक्ट तो आपका था एसिमेट्रिक इफेक्ट, है ना, और एक था आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ये दो हमने भाई सिंपल सी बात है, कोई इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुआ
तो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, उसके अंदर फिर दो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट लगे हुए होंगे ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका जो मोलर कंडक्टिविटी, हमने कहा कि भाई मोलर कंडक्टिविटी आपकी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वजह से। तो जब आपने डाइल्यूशन किया तो वहाँ पर ये थोड़ी है कि भाई आपको सीधे सीधे ये वैल्यू आ गई होगी, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट्स लग रहे होंगे। इफेक्ट्स क्या लगते हैं, वो एसिमेट्रिक इफेक्ट है, एक फोटो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है। आया समझ में? अच्छा जी, ठीक है। एट नॉर्मल कंडीशंस वी मीन्स नो इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा एम। अच्छा आया, देखो अब इसके बाद क्या करती हूँ मैंने क्या किया, जो लैम्डा एम था आपका वो बराबर हो जाएगा, दैट इज लैम्डा एम नॉट माइनस ए लैम्डा एम डॉट सी माइनस बी। ये जो 3 चीज़ मैं आपको बताई सारी एक्सपेरिमेंट से निकल के आती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ, ये एक्सपेरिमेंट से, ये वाला इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट, एक्सपेरिमेंट से निकल के आएंगे दोनों वैल्यूज़। आया समझ में? जो आपका क्या है, जो ए बी है वो दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है, और जो लैम्डा सी है, जो यूनिट सी है कंसंट्रेशन एंड रूट सी है, दैट इज़ द कंसंट्रेशन, ठीक है। ध्यान अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात करो तो नॉर्मल कंडीशंस का पे हम जो आपका लैम्डा एम होता है, ठीक है, जो लैम्डा एम है होता है वो कभी भी इसके बराबर तो होगा ही नहीं, सिंपल बात है। नॉर्मल कंडीशन पे क्यों बराबर हो जाएगा भाई, तो इनफाइनाइट पे बात कर रहे हैं हम ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। एट नॉर्मल कंडीशंस मीन्स वहाँ पर कोई भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं हो रहा है। ये मैंने किसके लिए निकाला, नॉर्मल कंडीशंस के लिए। लेट्स सी कि नॉर्मल कंडीशन पे क्या डिफरेंस आता है। तो नॉर्मल कंडीशंस पे मेरे पास ये समझ में आ गई है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। एक बात बताओ, इसे मैं ऐसे सकती हूँ कि लैम्डा, तो ये पेज बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस सी ए लैम्डा नॉट एम माइनस बी। अब जो ये निकल के आती है ना वैल्यू, ये एक बी वैल्यू में से मान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड, गाइस ऐसे इसे हम मतलब मी मान लेते हैं। अंडर रूट सी हमारा है ही है, लैम्डा एम नॉट माइनस बराबर लैम्डा एम। ये क्या निकल के आता है आपका, दैट इज कॉल्ड, जो आपका बी हम इसको कांस्टेंट मानते हैं, इसे हम कहते हैं कोहलर्स कांस्टेंट के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। आया समझ में? आया समझ में गाइस? हैव यू एवर नो कि मैंने क्या लिखी है, मैं नॉर्मल कंडीशंस के निकाल रही हूँ कि नॉर्मल कंडीशंस पे क्या होता है। नॉर्मल कंडीशंस को हमने सीखा, ठीक है। कोई भी आपको मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, फिर मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे तो मैंने क्या किया, उसको दोनों को दो तो कुछ ना कुछ इफेक्ट लगेंगे, 2 इफेक्ट आपके लग चुके हैं उसके अंदर, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन हमने उसे निकाला, ठीक है भाई। हमने लिमिटिंग मोक्स के अंदर इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया तो वहाँ पर 2 इफेक्ट लगे, तो उन दोनों इफेक्ट को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो कुछ ना कुछ आपके मोलर कंडक्टेंस तो निकल के आएगा, तो मेरे पास ये कॉन्स्टेंट निकल के आ जाता है यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहीं पर एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देती हूँ, एक मिनट को। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या कर दिया आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मैंने क्या किया यहाँ पर किया। अब जब मैं यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन करूँगी तो आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन होने से क्या होता है कि आपके जो आयंस है वो दूर दूर भाग जाएंगे। अब दूर दूर भागने से क्या होता है, ना तो यहाँ पर कोई एसिमेट्री इफेक्ट लगता है, ना ही आपका फोटो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट लगता है, कोई भी इफेक्ट नहीं लगता। यहाँ पर आपका वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाता है ना, वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन अगर वहाँ पर हम जो कंसंट्रेशन वाली टर्म ले रहे थे, कंसंट्रेशन वाली टर्म ले रहे थे, तो एन अपॉन बी, ये आपका इनफाइनाइट होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी एक तरीके से। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस बी लैंड सी, आपकी 0 हो गई तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, लैम्डा एम बराबर दिस। तो मैं कह सकती हूँ कि जो आपकी मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये ही होती है, ठीक है। ये निकल के आती जो आपके सामने। आया समझ में? आया समझ में? डेबी हकलिस को क्या करता है, हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम आपके मोलर कंडक्टेंस कि यही होती है मोलर कंडक्टेंस आपकी, इस तरीके से ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। और आई थिंक आई हैव टोल्ड यू कि हाउ इट लाइक दैट, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी। आई हैव टू जस्ट सी दिस वीडियो व्हाई दिस अकरिंग, कि हमने यहाँ क्यों लिया, आई एम जस्ट कन्फ्यूजिंग इनटू इट। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस के बाद उसके कुछ ना कुछ हम यूजेस भी पढ़ेंगे। एंड उसके 3 एप्लीकेशंस हैं आपके क्या, कोहलर्स लॉ के, ठीक है। एंड दैट्स फॉर ऑल टुडे।